मेरे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। पाक अफ़गान सीज़ फायर माहिदा हो चुका है और इस माहिदे का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या ये पायदार माहिदा है या वक्त हासिल करने के लिए किया गया है? अस्सलाम वालेकुम जी, और थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जी, सबसे बड़ी बात यह है जी कि एक बहुत खुशाइन बात है और वो ये है कि हमारा जो है आपस के अंदर जो एग्रीमेंट हो गया है कि जी हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल बैठ के और दोस्ती के साथ आगे चलेंगे। और मेरा ख्याल है कि ये जो बीच में 25 तक का जो टाइम दिया गया है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसके अंदर हमने भी अपनी उनको रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं और उनको भी पता चल गया है कि उन्होंने क्या करना है। हम चाहते हैं कि जी देर पाक किस्म का जो है अमन होना चाहिए, उसके अंदर कोई उनकी जो है टेररिज्म की सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, कोई सेफ़ हेवन्स नहीं होने चाहिए, बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे ये जो है इन्फिल्ट्रेशन वगैरह की जो अटेम्प्ट्स की जाती हैं और पाकिस्तान के अंदर जो वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक ओवरऑल तो जी बहुत अच्छी चीज़ है जो हुआ है। और अभी जिस तरह पहले पास्ट में होता रहा कि जी एक एग्रीमेंट होता था और उस एग्रीमेंट के ऊपर वो कभी वो पायदार नहीं था और जब वो वापस जाते थे तो फिर वही काम शुरू हो जाता था और टेररिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा था और अब एक ऐसी हद तक पहुंच चुका था कि पाकिस्तान की बर्दाश्त से बाहर था। अब मेरा ख्याल है कि ये जो अभी जो इंटरम टाइम जो 19 से लेके 25 तक दिया गया, उसके अंदर जब अब टर्की में इंशाल्लाह जब दोबारा से रिज्यूम होगी टॉक्स, वहाँ पे जो एग्रीमेंट साइन होगा जिसके सालिस हैं, जिसके अंदर टर्की भी है और कतर भी है, इसका एक जो मुस्बत जो असर होगा वो इस एग्रीमेंट के ऊपर वो ये होगा कि इसके अंदर गारंटर्स होंगे और ये जो है 1 to 1 जो है जिस तरह पहले होता रहा उस तरह नहीं होगा। और जिस तरह अगर पास के अंदर बीच में कोई सालिस भी थे तो वो इतनी मजबूती के साथ उन्होंने हमारी सपोर्ट के लिए या पीस एग्रीमेंट की सपोर्ट के लिए उस तरह हाथ नहीं बढ़ाया था। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, बट इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी ज़रूर होंगी और वो लिमिटेशंस ये हैं कि ये जो इस वक्त रजीम है अफ़गानिस्तान के अंदर वो कितनी मजबूत है और वो इसको कितने ज़ोरदार तरीके से इम्प्लीमेंट करा सकती है ये वक्त बताएगा। लेकिन हमें कभी भी जो है वो नेगेटिव तौर पे ये चीज़ को नहीं देखना चाहिए और पेसिमिस्टिकली नहीं देखना चाहिए। हमें इसको इस तरह देखना चाहिए कि ये एक अच्छा एग्रीमेंट है और इंशाल्लाह आगे चल के ये पाकिस्तान के लिए और अफ़गानिस्तान की सालमिती के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा। बिल्कुल सर। और उसका जो एंड रिज़ल्ट होगा जी जी बिल्कुल सर, इसमें उम्मीद तो यही की जा सकती है कि ये खुशाइंद होगा। लेकिन सर जो भारत और फितनातुल ख़ारिज है इन्होंने एक साजिश की और दोनों मुल्कों को लड़ाने की कोशिश की और अब सीज़ फायर हो गया। आप क्या समझते हैं कि जो अबूरी हुकूमत है, अफ़गान अबूरी हुकूमत, वो भारत की साजिश को बांप गई है या वो साजिश का शिकार रहेगी? क्योंकि भारत तो हर सूरत चाहता है कि दोनों मुल्क लड़ें और वो फ़ायदा उठाए। लेकिन जी भारत अपनी प्रॉक्सी वॉर तो लड़ना चाहता है अफ़गानिस्तान के थ्रू, लेकिन अफ़गानिस्तान को भी ये मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रॉक्सी वॉर वो करने की कोशिश करवा रहे हैं ये एक तो चीज़ चलने वाली नहीं है और दूसरी बात यह है कि भारत तो कभी किसी के पीछे खड़ा ही नहीं हुआ, वो तो इनके पीछे से भी हट जाएगा। और अफ़गानिस्तान को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान उनका नेबर है, भारत नहीं है। और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने हमेशा बुरे वक्त के ऊपर अफ़गानिस्तान का साथ दिया। आप देख लें जिस वक्त सोवियत इन्वेजन हुई तो उस वक्त भी हम उनके साथ खड़े थे, जिस वक्त उनके ऊपर अमेरिका ने कब्ज़ा किया हुआ था और वो वहाँ पे आके बैठे हुए थे तो उस वक्त भी हम उनके साथ थे और हम उनको सपोर्ट करते रहे। तो अफ़गानिस्तान को तो ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है और जो है इसके अंदर भारत जो है वो उनकी वो मदद नहीं कर सकता तो जो वो समझते हैं। और अगर थोड़े बहुत पैसे लेके अगर वो उसमें उनकी खुशी थी तो वो अब उनको पता चल गया है कि उस पैसे लेके तो है फिर उनको यहाँ से जो जब मारपीट होगी और जिस तरह अभी उनके ऊपर अटैक हुआ और जो भारत की शहर पे उन्होंने हमारी पोस्टों के ऊपर अटैक किया तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या निकला कि उन्होंने 5-6 पोस्टों पर अटैक किया, हमने उनकी जो है वो 30 से 35 पोस्टें ख़त्म कर दी
उनके जो लीडरशिप थी उसके ऊपर भी फिर हमने उनको बताया कि देखें आप ये काम नहीं करें, और उनके जो है हमने बटालियन हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, डिवीज़न हेडक्वार्टर उनके ऊपर अटैक किया। आप देखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बहुत कामयाब ऑपरेशन हुआ उनके अगेंस्ट, जो कि काबुल में भी हुआ, कंधार में भी हुआ, और फिर मैंड अनमैंड एयरक्राफ्ट दोनों हमने इस्तेमाल किए। फिर बॉर्डर के ऊपर हमारी आर्मी ने उनकी पोस्टों के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया। तो ये देखें बॉर्डर तो हमारे साथ लगता है, जब बॉर्डर हमारे साथ लगता है तो उनको, और फिर वो हमसे फ़ायदा उठाते रहे। और देखिए हमने 46 ईयर्स तक, ये जो है 44 साल हमने अफ़गान मुहाजिरीन को अपने मुल्क में रखा, और अभी जो है हमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है कि क्या हम बेहतर हैं या भारत बेहतर। बिल्कुल सर, हम बेहतर हैं ये समझनी चाहिए उनको। सर ये अबूरी हुकूमत को समझना चाहिए कि पाकिस्तान बेहतर है। आपने बॉर्डर की बात की, जो मुआहिदा हुआ है उसमें बॉर्डर का लफ्ज़ था जो कि उन्होंने बाद में जो है हज़फ कर दिया गया, इसको किस तरह देखते हैं? और दूसरा ये फरमाइएगा कि भारतीय आर्मी चीफ ने फिर गीदड़ बक्की लगाई है और उन्होंने कहा है कि संदूर 1 जो है वो मुकम्मल हो गया, संदूर 2 पर जो है वो हम आ रहे हैं। और उसमें राजनाथ जो उनके वज़ीर दिफा हैं उन्होंने भी एक जो है लंबी छोड़ी है, उन्होंने कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है उससे पाकिस्तान का हर इंच जो है वो उसके निशाने पर है। तो सर फरमाइएगा कि क्या हमारे अगर ऐसी सूरत हाल होती है, वो हमला करता है, तो पाकिस्तान भारत के एक एक सूत्र को भस्म करने के लिए कितनी सलाहियत रखता है? जी पहली बात तो ये है कि जी जो अफगानिस्तान है इसके पास कोई चॉइस नहीं है कि पाकिस्तान के साथ वो जो है अपनी जो है फेंसेस मेंट करे और वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उनके पास कोई ऑप्शन थी तो वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका हुआ है। तो दे कैन नॉट फर्दर गो हेड विद दी टेररिज्म, और वो जो दे कैन नॉट होल्ड दी टेररिस्ट, ना ही वो उनको उस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, ना उनको वो सेफ हेवंस दे सकते हैं। बाकी बात रहेगी एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट देखें वो इस एग्रीमेंट पे पीछे किस तरह जाएंगे, जिस वक्त बीच में 2 सालिस होंगे और उनके साथ ये साइन करेंगे बैठ के। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है एग्रीमेंट जो है फेल होने का कोई चांस होना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपको कहा, अंदेशा ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी उनकी अक्लमंदी होगी। बाकी रह गया संदूर 2। संदूर 2 देखें जी, संदूर 2 और संदूर 1 के अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह संदूर 1 के अंदर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आप देखें 6 और 7 की रात को हमने उनके 7 त्यारे गिरा दिए, एक हेरोन गिरा दिया। फिर उसके बाद हमने जो है 34 उनके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को अटैक किया, और फिर उसके बाद हमारी पाकिस्तान आर्मी ने भी उनके ऊपर जो है वो फतेह मिसाइल के अटैक्स किए। तो अगर आप देखें कि हमारी जो लीडरशिप है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में, उसने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत को, और मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा ये हिम्मत कर सकेंगे। और मेरा ख्याल है कि जो हमने अफ़गानिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया वो भी यही आर्म फोर्सेस हैं, और इसके अंदर हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है। और एयर की जो मीडियम जिस तरह हमने इस्तेमाल की भारत के ख़िलाफ़ और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, तो ये पाकिस्तान का एक एयरफोर्स का एक बहुत अहम रोल रहा है इसके अंदर, और आर्मी की सपोर्ट के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की प्रेजेंट जो इनकी रेडीनेस है और इनकी जो प्रोफेशनलिज्म है, इसके मुकाबले में भारत किसी तरह से भी खड़ा हो सकता है, और संदूर 2 का कोई चांस है मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि आप देखें ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली आज तक कुछ चेंज नहीं हुआ जब से हमारी ये जो है सीज़ फायर हुआ था 10 मई को भारत से। उसके बाद क्या चेंज हुआ है? उन्होंने कोई नया वेपन खरीद लिया है, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ खरीद लिया, और ये वही ब्रह्मस की अगर वो गिद्दड़ बत्तियाँ लगा रहे हैं तो वो हमें भी मालूम है और उनको भी मालूम कि ब्रह्मस की एक्चुअल वैल्यू क्या है, और ये वो कितना वो जो है वो इफ़ेक्टिव वेपन है। बिल्कुल भी नहीं है जी, वो उसके अंदर अपनी इनएक्यूरेसीज हैं, और अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि ब्रह्मस जो है उसकी वो जो जिस तरह वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते थे वो उस तरह नहीं है, और जो वो कहते हैं कि हमें सक्सेसेस अचीव हुई हैं वो भी उस तरह नहीं है।
एयर मार्शल साहब, भारतीय मीडिया जो है वावेला कर रहा है कि उनके पास PL-15 की जो है वो डमी आ गई है, वो उससे जो है अपना एक ऐसे मिसाइल तैयार कर लेगा। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि PL-18 जो है वो पाकिस्तान लेने जा रहा है। क्या हम PL-18 जो है मिसाइल लेने जा रहे हैं? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि PL-15 का अगर उनको कुछ मिल भी गया तो कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरह नहीं होता कि जी आपको अगर मिसाइल के कुछ पीसेस मिल जाएं या कुछ उनकी कोई चीज़ें मिल जाएं तो आपके पास वो फार्मूला आ जाता है वो मिसाइल बनाने का या उसका कोई तोड़ ढूंढने का। पहली तो चीज़ ये जो है ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब PL-15 एम्प्लॉय किया तो उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशन में अप्लाई किया, जिस तरह हमारे चीफ ने हमारी मल्टी डोमेन ऑपरेशन की तैयारी कराई थी। और ये पूरा मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसके अंदर साइबर था, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था, स्पेस था और इसके अंदर और काफ़ी दीगर चीज़ें थी। लेकिन ये याद रखें कि अगर वो समझते हैं कि ये वाली चीज़ें भी उसके साथ मिसाइल की उनको मिल गई हैं तो ये उनकी भूल है, वो तो उनके पास नहीं आई ना। जब तक आपके पास पूरा एक फार्मूला नहीं है उसको एम्प्लॉय करने का या डॉक्ट्रिन को एम्प्लॉय करने का, तो वो तो आपको मिसाइल वो वाली रिजल्ट्स नहीं दे सकता जो आप सोचते हैं। दूसरी चीज़, आप PL-18 की बात करें, ये PL-17 जो मिसाइल्स हैं ये उसके ऊपर लगते हैं J-35 के ऊपर। और हमारी चूँकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका हुआ है चाइना के साथ और वो इंशाल्लाह कुछ अरसे में हमें जहाज़ मिल जाएंगे। जब वो जहाज़ मिलेंगे हम उम्मीद करते हैं कि उसके साथ हमें वो वाले मिसाइल्स भी मिलेंगे और जिससे हमारी रेंज जो है वो 400 किलोमीटर तक या उससे ज़्यादा हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।